जोधपुर के हॉस्पिटल ने मुझे एज ए डेड घोषित कर दिया कि भाई कुछ भी नहीं बचा है, आप तो ले जाइए इनको। एकदम सडनली मेरे में ऊर्जा आई और मैं खड़ा हो गया। मेरा पूरा शरीर पैरालाइज हो चुका था, शरीर का एक भी अंग काम नहीं कर रहा था। लोग उठा के लाते हैं और जो मरीज होता है वो पैदल चल के जाता है। 7 दिन में मैं बिल्कुल स्वस्थ होके गई थी। ये मिरेकल है, चमत्कार है। ये क्यों चमत्कार होता है? ये तो एक शोध का विषय है। किसी मरी हुई गाय को भी जिंदा जीवित किया है। मैं तो कहता हूँ कि इस कलयुग में अगर भगवान को नज़दीक से देखना है तो बूटाटी धाम आप आके बाबा छतरदास जी का चमत्कार देख लो। आपको ये मन में विश्वास हो जाएगा कि साक्षात यहाँ भगवान है। आधी हकीकत आधा फसाना। हमारी आज की कहानी पिछली कई कहानियों से बिल्कुल अलग है। इस कहानी में हम न तो किसी खजाने की तलाश में निकले हैं, न किसी रहस्यमयी जगह से जुड़ा सच तलाशने निकले हैं, न ही किसी मायावी ताकत को समझने निकले हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर ऐसा नहीं है तो भी जरूर हम आपको किसी दुर्गम पहाड़ी पर लेकर जाने वाले हैं और कोई नई पहेली सुलझाने वाले हैं। तो यहां आप गलत हैं, क्योंकि इस बार हमारी कहानी है नागौर जिले के एक छोटे से गांव की। इस गांव को लोग अब बूटाटी धाम के नाम से जानते हैं, क्योंकि दावा किया जाता है कि लकवे का जो भी मरीज इस धाम में जाता है वो 1 हफ्ते के भीतर ठीक हो जाता है। तो आखिर ऐसा क्या होता है बूटाटी धाम में जो असाध्य बना देने वाली बीमारी को चंद दिनों में ठीक कर देता? इसी कहानी को समझने के लिए आपको लेकर चलते हैं राजस्थान में नागौर जिले के बूटाटी धाम। न उनकी कोई तस्वीर है, न उनको कभी किसी ने देखा है, लेकिन वो सब कुछ देख रहे हैं, सब कुछ सुन रहे हैं, अदृश्य होकर। इसलिए आधी हकीकत आधा फसाना की टीम उस अदृश्य शक्ति से मिलने जा पहुंची है। कहते हैं जिसके प्रताप से बैसाखियों के सहारे चलने वाला इंसान भी अपने पैरों पर चलने लगता है। आधी हकीकत आधा फसाना की टीम पहुंची है राजस्थान के नागौर जिले में। नागौर जिले में ही है बूटाटी धाम, जिसको लेकर यह दावा किया जाता है कि लकवे के मरीज को 7 दिन बूटाटी धाम में ठहराने से उसके लकवे की समस्या दूर हो जाती है। हम भी अब 7 दिन बूटाटी धाम में ही ठहरेंगे और देखेंगे ये हकीकत है या फिर कोई फसाना। बूटाटी धाम का एक एक कोना दर्द और उम्मीद से भरा था। दावा भी यही किया गया था कि यहां एक बाबा का ऐसा चमत्कार है जो किसी की भी तकलीफ को हर सकता है, किसी भी संकट को काट सकता है, फिर चाहे वो इंसान हो या जानवर। किसी जाट के घर में कोई गाय थी, वो मर गई थी, मतलब उसको लकवे की बीमारी हो गई थी। तो बाकी उस टाइम किसी को पता नहीं था ये बीमारी क्या है। तो वो तो समझ, जो गाय के घर वाले तो वो समझ गए भाई ये तो मर गई है। तो मरने के बाद तो गाय को बाहर कहीं जंगल में डाल के आते, लेके जा रहा था। रास्ते में बाप जी के ठाकुर जी महाराज का मंदिर था, वहाँ पर बाप जी वहाँ पर बैठे थे। तो बोला भाई ये गाय को किधर लेके जा रहे हो? वो गाय ब्याई हुई थी, उसका पीछे बछड़ा भी था। बोला भाई ये गाय तो मर गई है, इसको तो जंगल में डाल के आएंगे। तो बोले जंगल में नहीं डालें, ये गाय जीवित है, अभी मरी नहीं है। तो उसको अपने कमंडल में से छींटा दिया और गाय एकदम खड़ी हो गई। हमें जो बताया गया वो चौंकाने वाला था, लेकिन यकीन करने वाला कम। इसलिए हमने बूटाटी धाम में
कुछ और बातें पता करने की कोशिश की। देखिए, ये एक आस्था का केंद्र है। बुटाटी धाम के आसपास ही नहीं, पूरे ज़िले में ही नहीं, पूरे देश में मैं कहूँगा, जो बुटाटी धाम को पहले से जिसने सुना है, देखा है या उनके कोई परिचित आए हैं, उनमें एक आस्था है कि भाई बुटाटी धाम जाएंगे और हमारा परिज अगर जिसको लकवा अगर घोषित हो गया है तो वो ठीक होगा। बहुत सारे ऐसे केस हैं जो यहाँ पर सीधे डॉक्टर के ना जाकर यहाँ सीधे मंदिर में आते हैं, माथा टेकते हैं, 7 दिन वो यहाँ रहते हैं और वो ईश्वरीय शक्ति के कारण, बाबा जी के आशीर्वाद से वो ठीक होकर जाते हैं यहाँ से। बुटाटी धाम में ये दावा किया जाता है कि मरीज़ जो लकवे का होता है उसको यहाँ लाने के बाद किसी प्रकार की कोई दवाई नहीं दी जाती, ना उनके ऊपर कोई तंत्र मंत्र किया जाता है। मरीज़ को मंदिर में आने के बाद सिर्फ आरती लेनी होती है और जो चतुरदास जी महाराज की समाधि है उसकी परिक्रमा लगानी होती है। परिक्रमा के बाद जो हवन की राख होती है, जिसको भभूत कहा जाता है, उसको शरीर के उस हिस्से पर लगाना होता है जहाँ पर लकवे की शिकायत है या लकवे के लक्षण है। और ये कहा जाता है कि बस इतने भर से ही मरीज के शरीर में लकवा चला जाता है। लकवा कोई आम बीमारी नहीं। इसके ठीक होने की संभावनाएं सही दवा, मरीज की मनोदशा और उसकी दूसरी बीमारियों पर निर्भर करती है। इसलिए यह मान लेना कि किसी धाम में जाकर अचानक ये बीमारी ठीक हो जाती है, ये बात शायद ही कोई आसानी से माने। लेकिन बुटाटी धाम की जो तस्वीर हमने देखी वो बिल्कुल हैरान करने वाली थी। किसी चमत्कार की आस में सैकड़ों की तादाद में मरीज और तीमारदार बुटाटी धाम में पहुंचे हुए थे। संत चतुरदास जी महाराज का बुटाटी धाम, और बुटाटी धाम की भव्यता इतनी ज़्यादा है, प्रसिद्धि इतनी ज़्यादा है कि देश के साथ साथ विदेश से भी यहाँ पर तमाम श्रद्धालु पहुँचते हैं। लकवाग्रस्त तमाम मरीज यहाँ पर पहुँचते हैं, रात भर यहाँ पर इंतज़ार करते हैं, क्योंकि जो सुबह 5:30 बजे के आसपास एक आरती होती है, उस आरती का इतना ज़्यादा महत्व है कि कहा जाता है कि बुटाटी धाम की आरती देखने भर से लकवाग्रस्त जो मरीज होते हैं वो ठीक होने लग जाते हैं। दावा किया जाता है कि बुटाटी धाम में सुबह की आरती में जो शामिल हुआ, उसकी तकलीफों का एक हिस्सा समझो उसी वक्त कम हो जाएगा। और शायद यही वजह थी कि सुबह 5:30 बजे की आरती में भक्तों की जबरदस्त भीड़ मौजूद थी। तो इस वक्त घड़ी में सुबह के 5:30 बजे हैं और बुटाटी धाम में जो तमाम हजारों की तादाद में श्रद्धालु यहाँ पर रात भर सोए, रात भर आराम किया और सुबह स्नान करके एक बार फिर से यहाँ पर जुटे हुए हैं। और जुटे इसलिए हैं क्योंकि उनके घर में किसी न किसी परिजन को लकवे की समस्या है। लेकिन कुछ श्रद्धालु ऐसे भी हैं जो ठीक होने के बाद भी बुटाटी धाम आते हैं। जब उन्हें समय मिलता है तो वो बुटाटी धाम आते हैं और इस तरीके से इस पवित्र आरती का एक तरीके से आनंद लेते हैं, आरती का लाभ उठाते हैं। और कहा यह जाता है कि इस आरती से जिन लोगों को लकवा है, पैरालिसिस है, उनकी समस्या कई गुना कम हो जाती है। धाम की एक एक तस्वीर हमें चौंका रही थी, क्योंकि बहुत से ऐसे मरीज धाम में पहुंचे थे जिन्हें गंभीर हालत में सीधे अस्पताल से बुटाटी धाम तक लाया गया था। संत चतुरदास जी के मंदिर में या बुटाटी धाम में सैकड़ों हजारों की तादाद में श्रद्धालु आते हैं और अपने साथ कुछ ऐसे परिजनों को लाते हैं जिनको लकवा है, पैरालिसिस है। और कुछ ऐसे मरीज़ होते हैं जो चलने में बिल्कुल भी समर्थ नहीं होते हैं, चल नहीं पाते। तो कुछ मरीज़ ऐसे हैं जो व्हील चेयर पर आते हैं, जिनकी उम्र काफ़ी ज़्यादा भी होती है। तो एक तरीके से लोगों की बस उम्मीद ये होती है कि बुटाटी धाम पहुँचें तो यहाँ पर पूजा अर्चना से, यहाँ पर आरती लेने से या परिक्रमा लगाने भर से उनके परिजन, उनके पेशेंट पूरी तरीके से ठीक हो जाए। यकीन करना मुश्किल था कि आखिर जो दावे हमसे किए जा रहे हैं उनमें कितना दम है।
लेकिन जितना हमारी आंखें और कैमरा देख पा रहा था, वो ये बता रहा था कि जरूर धाम में कुछ न कुछ तो ऐसा है जो लकवा पीड़ितों को यहां तक खींच लाता है। बाबूजी, माँ जी को क्या दिक्कत है, कब से दिक्कत है? ये पहले से हुआ। हाँ, कितने दिन हो गए? 3 जनवरी। हाँ। उम्मीद क्या है, किस उम्मीद को मन में लेके आप यहाँ पर आते हैं? भाई बाबा की आस्था के उसमें आते हैं, बस बाबा की आस्था है कि भाई। क्या सुना है बाबा के बारे में, कैसे चमत्कार के बारे में सुना है? सुना, जो आता है वो ठीक होकर ही जाता है। जो लोग कह रहे थे, हम बस उसे सुन रहे थे और समझने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर जो हमारे सामने हो रहा है उसका आधार क्या है। बुटाटी धाम में मरीज कुल 7 दिन के लिए आते हैं। कुछ मरीज 7 दिन के भीतर ही ठीक हो जाते हैं, तो कुछ मरीज ऐसे होते हैं जिन्हें समय लगता है। लेकिन ये दावा किया जाता है कि बुटाटी धाम आने के बाद ही जैसे ही मरीज इस पवित्र धाम में कदम रखते हैं तो उनके स्वास्थ्य में सुधार होने लगता है। जो उनके शरीर में लकवे की समस्या होती है वो धीमे धीमे दूर होने लगती है, ऐसा दावा किया जाता है। जल्द हमारे सामने एक चौंकाने वाली तस्वीर थी। दिल्ली से आए महेश धाम में 7 दिन बिताने के बाद लौटने की तैयारी कर रहे थे। माँ जी को क्या समस्या है? इनको पैरालिसिस हो गया है। अच्छा, कब हुआ था? ये हुआ लास्ट 7 तारीख को। अच्छा, अभी माँ जी को बुटाटी धाम में कितने दिन हो गए हैं और कैसा सुधार आपने इनके स्वास्थ्य में देखा है? यहाँ पे हम लोगों को आज 1 हफ्ता हो जाएगा और कुछ इम्प्रूवमेंट है इनका। जैसे हम इनको लेके तो आए थे गोद में, बट अभी इनका पैर में स्ट्रेंथ है, थोड़ा बहुत सपोर्ट लेके चलने लगे। दावा यही, जब से धाम में पहुंचे हैं तब से सब कुछ अचानक बदल गया। ये बात मैं आज 10% श्योर बोल सकती हूँ कि हाँ, यहाँ से जो भी है लकवे के मरीज ठीक होकर ही जाते हैं। यहाँ पे कोई भी नहीं है, मंत्र तंत्र कुछ नहीं है। माँ जी, पहले से आराम मिला है? हाँ। आराम मिला है? हाँ। 7वें दिन तक रुकने और सेहत में चौंकाने वाले सुधार की कोई एक कहानी नहीं थी। हमें जो भी मिलता वो ऐसे ही चमत्कारी दावे करता। आज आपको कितने दिन यहाँ हो गए? 7 दिन। आज 7वां दिन है, तो बुटाटी धाम से अब वापस कब जाएंगे? आज जा रहे हैं हम। आज आप वापस जा रहे हैं? जी। अभी हालत में क्या सुधार है? वो काफी सुधार है। काफी सुधार है? यहाँ चल रहा है, उठ रहा है। इतना ही नहीं, व्हील चेयर पर बैठे शख्स ने हमारे शक की भी धज्जियां उड़ा दी। ये पहले चल पाते थे इतना? पहले खड़े नहीं हो पाते थे ये। आगे जाइए। मतलब एक उधर डंडा हाथ में रहता था, स्टिक, और एक कंधा में लेके आया साथ में, तो अब ये पूरा चलने लग गए। ये सब कुछ वाकई दिमाग को हिला देने वाला था, वो भी तब जब ये दावा किया जाता है कि यहाँ आने वाले मरीजों को धाम की तरफ से न तो कोई दवा दी जाती है, न तंत्र मंत्र से उन पर झाड़ फूंक होती है, और न ही मरीजों से यह कहा जाता है कि वो धाम में आने के बाद दवाइयां बंद कर दें। तो क्या दवाओं के ही असर को लोग चमत्कार मान लेते हैं, या फिर मामला कुछ और है जो धाम में आने वाले मरीजों के लिए रामबाण साबित हो रहा है? ये समझने के लिए बाबा चतुरदास की समाधि के दर्शन की प्रक्रिया को समझना होगा। बुटाटी धाम में इसी तरीके से मरीज को लाया जाता है। कोशिश परिजनों की ये रहती है कि मरीज को खुद से चलाकर लाया जाए, और चलने के बाद मरीज मंदिर के भीतर प्रवेश करता है और इस रास्ते से होते हुए उस द्वार तक जाता है जहां पर संत चतुरदास जी महाराज की प्रतिमा लगी हुई है, मूर्ति लगी हुई है। उसके बाद श्रद्धालुओं से इस धाम की परिक्रमा करने को कहा जाता है। बुटाटी धाम में दर्शन के बाद परिक्रमा का दौर शुरू होता है। लकवे के मरीज और उनके परिजन बुटाटी धाम के चारों तरफ जो फेरी बनी हुई है, जिस वक्त अभी हम चल रहे हैं, यहीं से परिक्रमा लगाते हैं। और ये कहा जाता है कि दर्शन के बाद परिक्रमा लगाने से बुटाटी धाम में 7 दिन गुजारने से रोजाना
आरती लेने भर से शरीर में लकवा गायब हो जाता है, लकवे के लक्षण कम हो जाते हैं और धीरे धीरे मरीज ठीक होने लगता है। लेकिन दावा किया जाता है कि धाम की असली ताकत एक हवन कुंड में है, जिसकी भभूत लगाने से मरीज की सेहत में तेजी से सुधार होने लगता है। परिक्रमा करने के बाद बुटाटी धाम में ही एक बड़ा सा हवन कुंड है, जहां पर 24 घंटे हफ्ते के 7 दिन, साल के 365 दिन ये हवन कुंड इसी तरीके से जलता है। इसमें अग्नि रहती है और इसी हवन कुंड की राख या भभूति लगाने भर से ये दावा किया जाता है कि मरीजों के शरीर से लकवा गायब हो जाता है। अब ये कहानी है, चमत्कार है या कुछ और, ये तो हम नहीं जानते, लेकिन इतना जरूर समझते हैं कि सच हमें वही बता सकते हैं जो किसी उम्मीद के सहारे यहां पहुंचे हैं। और तभी हमसे एक परिवार मिला जो जयपुर से बुटाटी धाम पहुंचा था। 3 महीने से ये बेड पे ही थे और आईसीयू सेटअप घर पे ही कर रखा था हम लोगों ने, तो उसमें भी काफ़ी रात जागना पड़ता था, इतना परेशान होते थे, मतलब चिंता रहती थी पापा की कि 2 कंपाउंडर हमने रखा हुआ था 12-12 घंटे की ड्यूटी पे और कई इक्विपमेंट्स मेडिकल के घर पे ही सेटअप कर रखे थे। हम बुटाटी धाम पर आए हैं तो हमारी एक तरह से एक दिन रुके बाद में हमारी चिंता इतनी दूर हो गई है कि हमारा जो चिंता करते थे अब वो इतना भरोसा, बाबा के ऊपर इतना भरोसा हो गया कि अब वो चिंता पता नहीं कहाँ चली गई है। दावे तो हमने कई सुने, लेकिन इस बात पर यकीन करना मुश्किल था। भला ऐसी हालत से इतना सुधार कैसे मुमकिन है? हमने सवाल पूछा तो उन्होंने हमें एक वीडियो दिखाया और जो दिखा उस पर यकीन करना मुश्किल था। वीडियो में सुनील के पिता की जिंदगी मशीनों के सहारे थी और ये आज के हालात हैं जब वो खुद अपने पैरों पर चल सकते हैं। लेकिन अब भी सवाल वही था, क्या ये वाकई धाम का चमत्कार है या फिर उस डॉक्टरी इलाज का जो साथ में चल रहा था? लगभग हमारे वो मेडिसिन वगैरह सब मिला के हमारा लगभग 8 से 9 लाख रुपए खर्च कर चुके थे हम। बुटाटी धाम आए तो चौथे दिन ही ऐसा लगा कि वो राइस ट्यूब में दवाई डाल रहा हूँ, वो दवाई जा रही नहीं है, ब्लॉक हो गई तो फिर मैंने मुंह से देना चालू कर दिया था। हम घर पे 1-2 बार ट्राई किया था लेकिन मुंह से नहीं ले रहे थे। फिर चौथे दिन बाद में हमने वो नली राइस ट्यूब ब्लॉक हो गई, ऐसा लगा कि जा रहा नहीं है। फिर जैसे मुंह से देना चालू किया तो सब कुछ मुंह से आराम से खाने लगा। जब मुझे पहली बार फिर से ऐसे लगा कि बाबा शायद खुद ही चाहते हैं कि ये मुंह से खाना चालू हो जाए, नहीं तो नल की लगी रहती, मुंह से खाना चालू हो जाए, तो ऐसा चमत्कार लगा कि हम सब खुश हो गए। सुनील के पिता की इस कहानी में एक और नई कहानी तब जुड़ गई जब उन्होंने अपने बेटे सुनील से ये मांग की कि वो बाबा चतुर्दास की समाधि के दर्शन पहली पंक्ति में करना चाहते हैं। तो पापा बोले कि आज मैं सबसे आगे बैठना चाहता हूँ कि वहीं से रेलिंग में घुसेंगे और दर्शन करके आ जाएंगे। फिर मैंने बोला कि पापा कि पहले भीड़ थोड़ी ज़्यादा रहती है तो थोड़ी भीड़ निकलेगी फिर दर्शन करते हैं, लेकिन वो बोले नहीं आज मैं आगे बैठना चाहता हूँ। तो फिर मैंने बोल के थोड़ा पीछे ही बैठ गए हम। लेकिन बाद में ऐसा चमत्कार हुआ कि मंदिर में पुजारी जी आए और उन्होंने साइड का गेट खुलवाया और मतलब गेट खुलवा के मंदिर में से सबसे फ्रंट रो में अपने आप बिठा दिया। चौंकाने वाले दावों से भरी ये कहानियां सुनते सुनते अब रात बीत चुकी थी, लेकिन हम अभी तक इस कश्मकश में उलझे हुए थे कि आखिर धाम में ये सब होता है तो कैसे? क्या ये सब इत्तेफाक है या फिर वाकई धाम में ऐसा कुछ है जो लकवा पीड़ितों के लिए संजीवनी का काम करता है? दावा करने वाले ये भी कहते हैं कि यहां का चमत्कार सिर्फ उन्हें ही दिखता है और समझ में आता है जो दर्द में होते हैं। बाबा सिर्फ उन्हीं पर अपनी कृपा दृष्टि डालते हैं और ये एहसास भी किया जा सकता है। तो इस बार हम सबसे अलग और अनोखा तरीका अपनाएंगे। इस बार हम मरीजों के पास ठीक उनके किसी परिजन की तरह रहेंगे, उनका दर्द बांटेंगे, उनकी एक दिन की जिंदगी जिएंगे
शायद बाबा का चमत्कार हमें भी नजर आ जाए। बुटाटी धाम में जितने भी मरीज और उनके परिजन रहते हैं, उनको धाम की तरफ से मुफ्त राशन दिया जाता है। सोने के लिए, रात बिताने के लिए सारा सामान धाम की तरफ से दिया जाता है, जिससे कि उनका पूरा ध्यान मरीज की देखभाल पर रहे, ना कि अपने लिए साधन और रोटी बाकी चीज़ें जुगाड़ने में अपना समय उनका ना खराब हो। इसलिए ये सारी चीज़ें धाम की तरफ से निःशुल्क दी जाती हैं। आधी हकीकत आधा फसाना की टीम ने मरीजों के बीच में खाना खाया, वहीं रात में बाहर खुले आसमान के नीचे रात बिताई। बस हमें इंतजार था तो अगली सुबह का, बाबा के पास जाने का। देखते हैं क्या हमें भी उस चमत्कार का एहसास और दर्शन होते हैं या नहीं। बुटाटी धाम में हर किसी के पास अपनी कहानी थी। हर कोई अपना दर्द, अपनी तकलीफें लेकर पहुंचा था। हमने ऐसे कई लोगों को देखा था जो आए तो थे स्ट्रेचर पर, लेकिन गए अपने पैरों पर, बिना किसी सहारे के। अब ये इत्तेफाक भी हो सकता है, क्योंकि डॉक्टर भी कहते हैं कि अगर किसी मरीज को लकवा होता है तो सही दवाएं, रोजाना मालिश और एक्सरसाइज से उसकी बीमारी को ठीक किया जा सकता है। लेकिन इसके आगे जो कहानियां और तस्वीरें हमें मिली, वो किसी चमत्कार से कम नहीं थी, क्योंकि हमारे कैमरे के सामने कई ऐसे लोग आए जिन्हें पैरालिसिस की वजह से कोई होश-ओ-हवास नहीं था, लेकिन बुटाटी धाम पहुंचने के चंद घंटों के बाद ही वो न सिर्फ बोलने लगे, बल्कि उनकी तबीयत भी ऐसे दुरुस्त हुई जैसे उन्हें किसी ने कोई चमत्कारी दवा पिला दी हो। इसमें यहाँ कोई दवा दारू नहीं है, ना झाड़ फूक है। यहाँ की हवा लीजिए आप, और सुबह शाम 2 टाइम जोत के दर्शन कीजिए, फेरी दीजिए, भगवान ने चाहा तो आप ठीक होंगे। ये चमत्कार ही है। मान लो हमने सभी से यही सुना है कि जो पैरालिसिस होते हैं ना, उनका इलाज डॉक्टरों से भी संभव नहीं है। यहाँ पे आने पर उनका पूरा इलाज हो जाता है। देखिए, बुटाटी धाम एक चमत्कारिक मंदिर है और एक हॉस्पिटल भी है। जो व्यक्ति स्ट्रेचर पे आता है, जिसको 4 आदमी लेके आते हैं, वो यहाँ से चल के जाता है। इससे बड़ा हॉस्पिटल और चमत्कार कहीं आपने को देखने को नहीं मिला होगा। जितने चेहरे उतनी कहानियां, लेकिन हर कहानी का एक ही सार कि बुटाटी धाम में जरूर कुछ चमत्कार है, जरूर कोई शक्ति है जो रात के अंधेरे में भी उतना ही असर दिखाती है जितना दिन के उजाले में। कहावत है कि चमत्कार को सभी नमस्कार करते हैं, और शायद बुटाटी धाम में भी कोई चमत्कार ही होगा। तभी जब डॉक्टर के इलाज का असर उनके मरीजों पर नहीं होता तो तीमारदार और हजारों की तादाद में लोग अपने मरीजों को बुटाटी धाम लेकर आते हैं, और इस उम्मीद के साथ यहाँ पर आते हैं कि शायद बुटाटी धाम आने से, संत चतुर्दास जी महाराज के धाम आने से शायद उनका मरीज एक बार फिर से चलने लगे, फिर से बोलने लगे। और ये दावा यहाँ पर किया जाता है कि करीब 90% तक ऐसे मरीज यहाँ पर पहुँचते हैं जो यहाँ से ठीक होकर वापस अपने घर लौट जाते हैं। अब वक्त था चमत्कार को अपनी आंखों से देखने और समझने का। अब जो होगा कैमरे के सामने होगा। सबसे पहले हम ऐसे लोगों को तलाशेंगे जो यहाँ इलाज की उम्मीद लेकर आए हैं। फिर हम देखेंगे कि धाम में उनको कितना फायदा होगा। हमारी तलाश में सबसे पहले हमारी मुलाकात हुई रिंकू और उनके परिवार वालों से। गुजरात के अहमदाबाद से रिंकू यहाँ पर है, और आप तस्वीरें देखेंगे तो खुद ही समझ जाएंगे कि इस वक्त रिंकू के पिताजी और रिंकू का भाई दोनों मालिश कर रहे हैं, और इनकी कोशिश ये है कि किसी भी तरीके से बस इनकी बेटी और बहन पूरी तरीके से ठीक हो जाए। कुछ महीने से रिंकू पैरों से लगभग पूरी तरह लाचार है। हाथों और दूसरे अंगों पर भी खुद का नियंत्रण भी नहीं रहा, लेकिन फिर भी उनके चेहरे पर खेलती ये हंसी उस उम्मीद की निशानी थी जो ये धाम हजारों लोगों को देता है। उम्मीद ये कि जो दवाएं ना कर पाई वो धाम की दुआएं कर देंगी।
आप जब यहाँ पर पहुँचे थे तो उस समय रिंकू की हालत कैसी थी? हम इसको व्हीलचेयर में लेके आए थे और जैसे चलने में काफ़ी दिक्कत होती थी और जैसे खड़े रखते थे तो बैलेंस नहीं मेंटेन होता था। लेकिन अभी जब लेके आए तो अभी आज हमारा 4 दिन हो गया है, तो अभी जैसे उसका पैर थोड़ा थोड़ा जो लेफ़्ट पैर में जो उसको दिक्कत थी वो थोड़ा थोड़ा ऐसे चलने लग गई है, लेकिन अभी थोड़ा बाकी है, लेकिन वो धीरे धीरे हो जाएगा। अभी हमको ऐसी उम्मीद है। उम्मीद मन में क्या है? बस यही उम्मीद है कि ये बिल्कुल अच्छी हो जाए, क्योंकि हर तरह से हम लोग इतने हॉस्पिटल गए, इतने हर जगह, यानी हमने बड़े से बड़े हॉस्पिटल, हमने इतना पैसा खर्च किया, बस अभी ये लास्ट ऐसा लग रहा है कि बस हम यहाँ अच्छा हो जाए। लोगों का दावा था कि सच्चे मन और श्रद्धा से आने वाले हर मरीज को यहाँ आराम मिलता है, रिंकू को भी मिलेगा। अब ये होता है या नहीं उसका फैसला हम शाम को रिंकू से मिलकर खुद ही देख लेंगे। फिलहाल आगे चलते हैं और किसी और को तलाशते हैं। थोड़ी दूरी पर हमें मंदिर के कपाट के पास एक परिवार दिखा। आंखों से बहता दर्द, तकलीफ से थर थर कांपता शरीर, हालत ऐसी कि मुंह से 2 बोल भी नहीं फूट रहे थे। बस निगाहें उस द्वार पर टिकी थीं जहां से कहते हैं कोई खाली हाथ नहीं गया। घनश्याम और उनकी बहन है छोटी देवी, और अभी ये बुटाटी धाम पहुंचे हैं। और मान्यता किस कदर लोगों के ऊपर हावी है या लोग इतनी आस्था रखते हैं बुटाटी धाम में, आप समझिए कि जब इनको लकवे के सिम्टम्स या लक्षण कह लीजिए इनके शरीर में दिखे तो लोग सीधा डॉक्टर के पास ना जाकर बुटाटी धाम आए, क्योंकि इनका ऐसा मानना है कि बुटाटी धाम आने से मरीज पूरी तरह से ठीक हो जाता है। रिंकू और छोटू देवी उन लोगों की कहानियां सुनकर यहां आए थे जो ठीक हो चुके थे, जैसी कहानी हमें नागौर के सुनील शर्मा ने सुनाई। 14 जनवरी 2013 मकर संक्रांति, घर में फंक्शन चल रहा था, मैं भगवान की पाठ पूजा कर रहा था। पूजा करते करते ये अचानक एकदम मेरे हाथ में सुनापन सा महसूस हुआ और अगरबत्ती और वो गरुड़ भगवान टिंकोरी जो कहते हैं वो कब मेरे हाथ से छूट गई मुझे पता ही नहीं चला। अरे एक बार का घर में एकदम कोहराम मच गया, करे ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। और मुझे एक बार का लोकल नागौर के हॉस्पिटल में ले जाया गया, लेकिन वहाँ पे ज़्यादा फैसिलिटी नहीं होने से मुझे तुरंत प्रभाव से जोधपुर रेफर किया गया। मैं जोधपुर के हॉस्पिटल में एडमिट हुआ, वहाँ पर मेरा ट्रीटमेंट भी चला, जो भी डॉक्टरों ने सलाह दी उसकी मैंने पालना की। बुटाटी धाम में जिन सुनील शर्मा को आप बेखटके बोलते हुए सुन रहे हैं, कभी उनके शरीर का एक भी अंग काम नहीं कर रहा था। मेरा पूरा शरीर पैरालाइज हो चुका था, शरीर का एक भी अंग काम नहीं कर रहा था। किसी के तो राइट में पैरालाइज होता है, किसी के लेफ्ट में होता है। मेरा पूरा शरीर एक आटा बन गया था, किधर भी जैसे ढालो वैसे भी ढल जाता है। कुछ मेरा शरीर काम भी नहीं कर रहा था। सुनील शर्मा के दिमाग और शरीर का तालमेल गायब हो चुका था, लेकिन जैसे ही उनके कदम बुटाटी धाम में पड़े, मानो चमत्कार हो गया। बाबा की असीम कृपा से मुझे ये लाभ मिला और आज मैं बाबा की पूरी कृपा से मुझे 1000% पैरालाइज हुआ था और आज मैं 2000% तैयार हूँ। दरअसल लोग भी यही मानते हैं कि बाबा चतुरदास के तप की वजह से इस धाम को कुछ ऐसी शक्तियां मिली हुई हैं जो यहां आने वाले मरीजों को काफी हद तक ठीक कर देती हैं। जो संत चतुरदास जी महाराज थे, उनको कोई वरदान मिला था और उनके वरदान का लाभ मिल रहा आज। ये तपोभूमि है, यहाँ जिस संत ने तपस्या की है उसकी मैग्नेटिक पावर है, उस मैग्नेटिक पावर से वो ठीक हो रहा है। यहाँ कोई झाड़ा फूक नहीं है, कोई दवाई नहीं है। इसके आगे हमारी मुलाकात नागपुर के पत्रकार मिलिंद कुमार से हुई। उन्होंने अपनी बीमारी और बुटाटी धाम के चमत्कार से जुड़ी बेहद चौंकाने वाली बात बताई। रहा बुटाटी धाम का, तो भाई यहाँ तो ऐसा लगता है कि हर 2-3 दिन में चमत्कार दिखता है। लोग उठा के लाते हैं और जो मरीज होता है वो पैदल चल के जाता है। हम खुद देख रहे हैं। देखो बॉडी, जब मैं आया बहुत भारी बॉडी लग रही थी, उस तुलना में बॉडी मेरी हल्की हो गई, जबान आ गई, बोलने लगा मैं। हाथ पाँव में इतना तकलीफ नहीं हो रही जितनी पहले होती थी।
आमतौर पे कुछ कुछ बीमारियां धीरे धीरे दूर होती तो हमारी भी होगी, पर है चमत्कार जरूर है, यहाँ आने के बाद पता चलता है। बुटाटी धाम को विश्वास और भरोसे की डोर चारों तरफ से बांधे हुए है। ये विश्वास तब और मजबूत होता है जब हालात से हताश लोग यहां आने के बाद चेहरे पर मुस्कान लेकर लौटते हैं। सुमन रईका की कहानी भी ऐसी ही है। सुमन, आपको कब क्या हुआ था और ठीक कैसे हुई आप? मेरे को 3 दिसंबर को मेरे ये जो राइट हैंड है इसमें मतलब सुन हो गई थी, पूरे में अंगुलियां ऐसे बंद हो गई, पूरी मुट्ठी एकदम से ऐसे बंद हो गई थी, हाथ बिल्कुल अकड़ गया था। इसमें मतलब कोई चीज़ भी उठाना चाहते तो बिल्कुल भी नहीं उठा, ऊपर भी नहीं होता, ये अपने आप बस ऐसे नीचे ही रहता था। और यहाँ से आते 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 पूरे मुंह तक यहाँ पे आ गई, इतने इतने में पूरे में सुन रही, फिर मुंह बंद हो गया था। दांत जो जीभ होती है ना, जीभ ऊपर चिपक गई थी जाके, तो मतलब बोली वोली कुछ भी नहीं आई थी 2-3 दिन तक। फिर बोला कि डॉक्टर को दिखाओ, तो डॉक्टर ने बोला कि भाई इनको पैरालाइज है तो इलाज चलाना पड़ेगा। लेकिन दावा है कि बुटाटी धाम ने इनकी जिंदगी का वो दुख हर लिया जो इनकी चहकती हुई जिंदगी को नर्क बना सकता था। तो हमने किसी से सुना था कि भाई बुटाटी धाम में इसका लकवे का है पूरा इलाज, तो वहीं पे जाओगे तो ठीक हो जाओगे। तो हम यहाँ पे आए, 7 दिन तक रहे, बहुत ज़्यादा फायदा हुआ। 7 दिन में मैं बिल्कुल स्वस्थ होके गई थी, एकदम से स्वस्थ। जाते टाइम बस थोड़ा बहुत था वो जो हल्के हल्के से, 5-10 दिन में पूरा बिल्कुल ठीक हो गया था। अभी मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, मेरे कोई प्रॉब्लम नहीं है। यही वजह थी सुमन रईका का पूरा परिवार एक बार फिर बुटाटी धाम के दर्शन के लिए पहुंचा था। बहू का नाम सुमन राइका है, जिसकी उम्र करीब 29-30 साल के आसपास है। उसके हाथों में जकड़न सी हुई थी और एकदम घबराहट सी थी, सिर में दर्द भी था। तो हम वहाँ डॉक्टर के पास में लेके गए। डॉक्टर ने सारा का सारा इन्वेस्टिगेशन किया, जांचें की, जांचों में कुछ भी नहीं आया। उन्होंने ऐसे ही बोला कैल्शियम की कमी हो सकती है। मैं बोला कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर मेरे ध्यान में आया कि बुटाटी में बाबा का चमत्कार है और हो न हो इसके शायद पैरालाइसिस है, क्योंकि मेरा सुना हुआ था, देखा हुआ भी था। तो हम यहाँ बाबा के लेके आए, आज वो बिल्कुल 101% सही है। मैं तो कहता हूँ कि इस कलयुग में अगर भगवान को नज़दीक से देखना तो बुटाटी धाम आप आके बाबा चतुरदास जी का चमत्कार देख लो। आपको ये मन में विश्वास हो जाएगा कि साक्षात यहाँ भगवान है। सबसे बात करते, यहाँ के चमत्कार को समझते पूरा दिन बीत गया। इस बीच हम उस पूरी प्रक्रिया का हिस्सा बने जिससे गुजरने पर मरीजों के ठीक होने का दावा किया जाता है। धाम की आरती, परिक्रमा और फिर वहीं बैठकर आराधना करना। लेकिन अब तक हमें कोई भी ऐसा नहीं दिखा जिससे यहां होने वाले चमत्कार का प्रमाण मिले। तभी हमारी नजर वॉकर के सहारे चलती एक लड़की पर पड़ी। ये तो रिंकू थी, वही रिंकू जो सुबह तक बिस्तर पर लाचार पड़ी थी। न पैर चल रहे थे न हाथ, और अब देखिए वो परिवार वालों के सहारे खुद चल रही थी। बुटाटी धाम में रिंकू का आज 5वां दिन है। 4 रातें रिंकू बिता चुकी हैं। अहमदाबाद से जब बुटाटी धाम राजस्थान के लिए रिंकू आई थी तो व्हीलचेयर पर थी। जितना आप खड़ा हुआ उन्हें देख रहे हैं, इतना भी खड़ा नहीं हो पाती थी। थोड़ा थोड़ा ही सही उनका बैलेंस वापस आने लगा है। उम्मीद मन में अभी भी यही है कि पूरी तरह से रिंकू ठीक हो जाए तो पहले की तरह चल पाए। अपनी आंखों पर विश्वास तो नहीं हो रहा था, लेकिन जो दिख रहा था उसे कैसे नकार देते। अगर इसे दवा का असर समझ भी लेते तो एक दिन में ऐसा सुधार कैसे हो गया जो महीनों से नहीं हुआ, वो भला एक दिन में कैसे हो गया। क्या ये धाम का चमत्कार था? और अगर ये चमत्कार है तो क्या इसका असर छोटू देवी पर भी हुआ? हमने फौरन छोटू और उनके परिवार की तलाश शुरू की। वो कहीं नहीं दिख रहे थे। हमारी बेचैनी बढ़ती जा रही थी और फिर जो चेहरा दिखा उसने हमारे सारे सवालों, सारे संदेहों के दरवाजे धराशायी कर दिए। ये अभी तो आप इनको उठा के लाए थे? उठा कर लाया। अच्छा, तो अब ये चलने कैसे लगी हैं? चलने बाबा की कृपा से।
तो देखिए अभी थोड़ी देर पहले हम रिपोर्ट कर रहे थे और जब आरती हो रही थी तो ये महिला बैठी हुई थी, इनके हाथ पैर कांप रहे थे, लेकिन अब ये चल पा रही है। क्या हुआ अभी तो 2 घंटे में, कैसे ठीक होने लगे? बाबा की कृपा है, लकवा हो गया था, अब बाबा जी की कृपा है। इतनी जल्दी और इतने बड़े सुधार की उम्मीद हमें बिल्कुल नहीं थी। कोई एक ठीक होता तो हम उसे इत्तेफाक मान लेते, लेकिन हमने जिन 2 लोगों को चुना, दोनों हमारी आंखों के सामने शाम होते होते ठीक होने लगे थे। अब इसे चमत्कार का नाम दें या महज संयोग का, यह हमारी समझ से बाहर था, लेकिन ऐसे इसे चमत्कार का नाम दे देना भी ठीक नहीं होगा। कहीं इसकी कोई वैज्ञानिक वजह तो नहीं। इसके लिए हमने एक्सपर्ट की मदद ली। न्यूरोलॉजिकल केसेस में जो भी फिजिशियन है ना, वो कहता भी है कि आप फिजियोथेरेपी करवाओ या एक्सरसाइज करो, उसके अच्छे और बेहतर रिजल्ट मिलेंगे। तो यहाँ पे जो एक्सरसाइज होती है हमारे मंदिर में, प्रवेश से लेके पूरी परिक्रमा लगा के जब बाहर निकलता है ना, तो उसके अंदर सारी एक्सरसाइज हो जाती है बॉडी की। पहली चीज़ तो रिकवरी एक प्रक्रिया है। यदि मरीज़ उस समय पहुंचा उस धाम में जिस टाइम पे वो नेचुरली रिकवर करने की स्पीड पे हो, तो वो डेफिनेटली इम्प्रूव करेगा। और वो अगर जो उस टाइम पे वहाँ पे पहुँच गया तो उसको लगेगा कि उसको वहाँ पे जाके कुछ ना कुछ नया फील हुआ है। दूसरी चीज़, एक एनवायरनमेंट ऑफ पॉजिटिविटी उसको डेफिनेटली मिलेगी, क्योंकि एक तरफ तो वो एक ट्रीटमेंट के अंदर है जिसमें उसको ये बता दिया गया है कि भाई कोई दवाई नहीं दे सकते हम जिससे आप बेहतर हो जाएं, और एक तरफ उसको ये उम्मीद मिल रही है कि हाँ बेटर हो सकता हूँ मैं, और उसको कुछ लोग भी ऐसे मिल रहे हैं जिनमें किसी भी कारण से इम्प्रूवमेंट आया हो। तो दूसरा कारण ये हो सकता है। मरीज किसी चमत्कार से सही हो रहे हैं या दवाओं के असर से, ये अब भी समझ के परे था। लेकिन एक बात तो धाम भी कहता है, और वो ये कि मरीजों को ठीक करने के लिए दुआ के साथ साथ दवा की भी जरूरत होती है। और विज्ञान भी ये मानता है कि दवा के साथ मरीज का सकारात्मक नजरिया जल्द ठीक होने में मदद करता है। और शायद वो नजरिया और उम्मीद ही इस धाम का सबसे बड़ा चमत्कार है।